हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये आज हमारा जो है 29वां सीरीज है। ठीक है, 29वां सीरीज है। इसके पहले अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर के अवश्य देखिएगा। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। काफी कम समय में समझाते हुए हम आगे बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद के जो शपथ दिलवाते हैं वो कौन दिलवाते हैं? तो उच्च न्यायालय, भारत में उच्च न्यायालय, सभी राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उसके शपथ की बात करते हैं तो उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। लेकिन अगर इसकी नियुक्ति की बात होती है तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन आपको राज्यपाल के सहमति से, ठीक है, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के सहमति से नियुक्ति होता है। ठीक है, और इनका शपथ कौन दिलाता है? राज्य के राज्यपाल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवाद का निपटारा कौन करता है? मान लिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में चुनाव के समय विवाद हो गया तो उसका निपटारा जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। कौन करेंगे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 71 के तहत, 71 के तहत। ठीक है, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? चंद्रयान 3 हमारा जब चंद्रयान 1 था 2008 में लॉन्च हुआ था, फिर 2019 में चंद्रयान 2 और लास्ट 2023 में जो लॉन्च हुआ चंद्रयान 3, उसका वजन पूछ रहा है तो 3900 केजी है। ठीक है, चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो इसको जो है 23 जुलाई को, ठीक है, 22 जुलाई 23 जुलाई 22 जुलाई 2023 को डेट देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो 22 जुलाई 2023 को जो है इसे प्रक्षेपित किया गया था श्री हरिकोटा से। ठीक है, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो दिल्ली के जो अमीर था उसको दमन करने का जो काम था वो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है लाहौर से दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। बिहार का पहला रामसर स्थल क्या है? कौन है? तो बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो कांवर झील है। कौन है? कांवर झील है। और ये कांवर झील जो आपका पड़ता है यह बेगूसराय में पड़ता है। ठीक है, और ये भारत के नंबर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का जो ये रामसर स्थल है 39वां है। ठीक है, भारत का 39वां है, भारत का 39वां है और हमारे बिहार का पहला है, बिहार का पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। तो फ्यूज है ना, फ्यूज का जो सिद्धांत है वह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर संबंधित है। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव, ज्यादा विद्युत आता है तो फ्यूज टूट जाता है, जिससे जो है शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया? तो अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ? 1913 में हुआ। कब हुआ? 1913 में हुआ। किसने किया? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। किसने किया? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। पृथ्वी पर सबसे पुरानी जो जीव है वो कौन है? तो इसका नाम है नीली हरी शैवाल, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे पुरानी जो जीव है वो नीली हरी शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, अगला कह रहा कि निखिल बनर्जी का जो संबंध है वह किससे है? इन चारों में से निखिल बनर्जी जो है वो किससे संबंध रखते हैं? तो ये सितार वादन है ना, सितार वादन है। कारण निम्न में से कौन सा भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है, इंडियन इलेक्शन कमीशन का जो काम नहीं है इसमें पंचायतों का चुनाव करवाना, यही तो नहीं है। पंचायत का चुनाव करवाना ये आपको राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ना कि केंद्र वाला का है। कर संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ करते हैं। कौन करते हैं? संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ ये 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था, लेकिन यहाँ लागू पूछ रहा है तो लागू जो हुआ था आपको
24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को। करा अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है अविश्वास प्रस्ताव। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक है, यह सही नहीं है। ठीक है, या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, ये गलत बात है। ठीक है, कारण बताना कोई अनिवार्यता नहीं है, है ना। आप जो है अविश्वास प्रस्ताव को ला सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के, है ना, विरुद्ध में पारित हुआ था। करा विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये 5/6। ठीक है, 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है विधान परिषद में। कर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो सिक्किम की बात करते हैं तो इसको जो है 36वां संविधान संशोधन, ये 1975 के द्वारा जो है इसको दर्जा दिया जाता है। अशोक मेहता समिति में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये आपको शामिल नहीं है। ठीक है, करा निम्न में से अशोक मेहता समिति कब आया था? 1977 में। ठीक है, करा निम्न में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं रखते थे? तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष थे, चरक थे, नागार्जुन थे, लेकिन आपको पतंजलि नहीं था। ठीक है, पतंजलि जो है महाभाष्य के लेखक थे। महाभाष्य के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो कौन थे? पतंजलि थे। अगला प्रश्न, हिजरी संवत आरंभ हुआ था, तो हिजरी संवत जब मक्का से मदीना यात्रा किए थे पैगंबर मोहम्मद साहब, तो उसी में जो है ये आपको हिजरी संवत, और हिजरी संवत की शुरुआत अगर देखा जाए तो 622 में हुआ था। कब हुआ था? 622 ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करें। ठीक है, कह रहा है कि देखिए रामानुजाचार्य हैं तो ये विशिष्ट अद्वैतवाद के हो जाएंगे, विशिष्ट अद्वैतवाद के हो जाएंगे। ठीक है, शंकराचार्य की बात करते हैं तो ये जो है आपको अद्वैतवाद के कौन हो जाएंगे? तो शंकराचार्य हो जाएंगे। ठीक है, द्वैतवाद की बात करते हैं तो ये आपको द्वैतवाद के हो जाएंगे माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य और बल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग के। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये ऑप्शन है। ठीक है, बिहार में 57 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था, तो बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। इनकी मृत्यु की बात करते हैं, इनकी मृत्यु 26 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को, 1858 का इनका मृत्यु हुआ था। और ठीक है, अगला प्रश्न, कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो ये जो है आपका 1905 में। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण 1911 में, कांग्रेस का विभाजन 1907 में, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको जो है आप कर सकते हैं सीरियली। कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र में दिया गया था? तो ये काकोरी षड्यंत्र में दिया गया था। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र में। किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कहने वाले थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1575 में बंगाल और बिहार दोनों को मिला लिया था अकबर ने। ठीक है, गांवों के शासन को स्वेच्छाशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो ये आर्यों ने किया था। किसने किया था? आर्यों ने। गांव के शासन को स्वेच्छाशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था आर्यों के द्वारा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था, इसमें से कौन विजय रहा था? तो इसमें जो है आपको हैदर अली, है ना, हैदर अली जो है इसमें विजय रहे थे। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा, किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगला है, निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो गोरखपुर राप्ती ठीक है,
लुधियाना सतलज, ठीक है। जबलपुर सोन नहीं हो जाएगा, ठीक है। जबलपुर जो है आपका ये नर्मदा हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? तो लघु ज्वार भाटा जो है ये उत्पन्न होने का काम जो करती है अर्ध चंद्र के समय, अर्ध चंद्र के समय। निम्न में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ये है झेलम है, सतलज है, चिनाब है, लेकिन इंद्रावती नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है कह रहा है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के अक्ष के इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना, है ना, इसी के कारण जो है ये परिवर्तन होता है मौसम का। डंकन दर्रा किसके बीच स्थित है? तो डंकन दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो किसके बीच में है? दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में, दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में है, ठीक है। कूट का सही प्रयोग करें तो भील, भील की बात करते हैं तो ये राजस्थान का हो जाएगा, भील किसका हो जाएगा? राजस्थान का, है ना। लिम्बुस जो है, ये लिम्बुस जो है आपको गौंड की बात करते हैं तो गौंड जो है आपका छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। और लिम्बुस, लिम्बुस जो है सिक्किम का है, और कोनियाक जो है आपका नागालैंड का है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो दक्कन के पठार पर बैसाल्ट जो लावा शैलों का निर्माण हुआ है वो आपको क्रेटेशिया युग में हुआ है। किस युग में? क्रेटेशिया युग में। अगला प्रश्न, कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला एक बंदरगाह है, ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये निर्यात के लिए है ना, यहाँ से जो है सामानों को भेजा जाता है। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो अनुमोदन का काम जो है आर्थिक मामले के कैबिनेट मंत्री करते हैं, है ना, कैबिनेट कमेटी। आर्थिक विकास सामान्यतः विकसित युग्मित होता है, तो ये स्फीति के साथ होता है, ठीक है। आर्थिक विकास सामान्यतः विकसित युग्मित होता है तो किसके साथ होता है? स्फीति के साथ होता है। कहा कि यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगने हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? तो देखिए आंतरिक परत एक होता है सियाल, ठीक है, SI सियाल होता है, सियाल। एक होता है सीमा, सीमा होता है। एक होता है नीफे, है ना, नीफे होता है, ठीक है। तो यहीं से ये सिलिकॉन हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा और मैग्नीशियम हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, फेरस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा आपसे कि नीफे, तो नीफे में क्या हो जाएगा? निकेल और फेरस, तो निकेल और फेरस, फेरस हो जाएगा। कह रहा कि भौगोलिक आपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? डेविस ने। भौगोलिक आपर्दन चक्र की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा? WM डेविस। भौगोलिक आपर्दन चक्र की संकल्पना ये तो हो ही गया, डेविस, WM डेविस के द्वारा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? तो सुंडा जो ट्रेंच है वह किस द्वीप के समानांतर है? तो सुमात्रा का। किसका है? तो सुमात्रा द्वीप के समानांतर है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान तो पहला है, दूध उत्पादन में जो है क्या? भारत पहला है। अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो यूपी में। अटल आवासीय योजना जो है ये यूपी में शुरुआत की गई है। वैज्ञानिक द्वारा 2 मुंह वाला सफेद बौने तारे का पता लगाया गया है जिसका क्या नाम है? तो जानूस नाम है। क्या नाम है? जानूस। तो हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा 2 मुंह वाला सफेद बौने तारे का पता लगाया जिसका नाम है जानूस। ईसोर्स मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ईसोर्स जो मोबाइल ऐप है ये आपको ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय, ठीक है। तो ये फटाफट थोड़ा सा हम कर दिए हैं क्योंकि लाइन कटने वाला था इसीलिए, ठीक है। तो ऐसा भी ये शॉर्ट क्लास रहता है, रिवीजन क्लास रहता है, तो आप लोग जरूर इसे देखिए। प्रतिदिन हमारा 3 बजे ये अपलोड होता है। तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी अपलोड वीडियो हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।